आज का विषय है सोच परिवर्तन से जीवन परिवर्तन। आप जानते हैं कि सोच के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन संभव है। संसार का हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार अपना जीवन जीता है और अपने जीवन में जो सफलता हासिल करता है उसका आधार भी उस व्यक्ति की अपनी निजी सोच है। इसलिए सोच का परिवर्तन परम आवश्यक हो जाता है। अब देखने की आवश्यकता यह है कि आप अपने जीवन के हर पार्ट में अपनी सोच को किस प्रकार से बदल रहे हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को किस प्रकार से जी रहे हैं। जहां कहीं आपको आवश्यकता होती है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, वहां अवश्य बदलाव करना चाहिए। वहां यदि यह सोच करके आप चलेंगे कि यह बदलाव करना मेरे लिए मुश्किल है तो वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आप यह सोच लेते हैं कि आप कैपेबल हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, जैसा भी आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं वो अवश्य कर सकते हैं। वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो हिम्मत, वो भरोसा सब कुछ आपके अंदर है। केवल आपको इस सत्य को स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है कि आपके अंदर वो क्षमता है। आप अपने आप को जब जैसे अपने आप को बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये स्वीकार करते ही आपके अंदर की जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो जाती है, आपका मनोबल ऊंचा हो जाता है और आप अपनी सोच के आधार से जिस किसी कमी को दूर करने में बहुत समय लगा उससे पलक झपकते आप समाप्त कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। उसका सहज उपाय यह है। उदाहरण के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है तो उसके विपरीत का विशेषता को, गुण को देखें कि शांति का गुण है। आप ये स्वीकार करके चलें, अपनी सोच को बदलें कि आपके अंदर शांति है, क्रोध नहीं है। स्वीकार कर लें कि मेरे अंदर कौन सा गुण है, शांति का गुण है। शांति का गुण स्वीकार करते ही आपको आश्चर्य लगेगा, आपकी सोच जैसे बदलेगी अपने प्रति कि आपके अंदर क्रोध नहीं बल्कि शांति है। आप देखेंगे कि आपके व्यवहारिक जीवन में शांति दिखाई देगी, क्रोध नहीं दिखाई देगा। दूसरा यदि छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहें, मान लीजिए आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, तो यदि उस नफरत को आप बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को अंदर से बदलें कि आपके अंदर प्रेम है, नफरत नहीं है। क्या चीज है? आपके अंदर प्रेम का गुण है। उसके विपरीत गुण आपने अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, आपने अपनी सोच बदली कि आपके अंदर नफरत नहीं है किसी से, बल्कि क्या है, आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है। जैसे ही आप ये सोच अपनी अंदर की बदलते हैं कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है, यह सोचते ही, ये विचार करते ही आपके अंदर प्रेम प्रस्फुटित होने लगता है और नफरत गायब होने लगती है। तो सोच के परिवर्तन से कैसे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तीसरा उदाहरण देना चाहेंगे कि कोई कार्य आप करना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है ये कार्य हमें करना मुश्किल है, हमारे सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन वहीं आप उसके विपरीत अपनी सोच को बनाते हैं कि ये कार्य मुझे करना सहज है और मेरे सामर्थ्य के अंदर है, मुझ में वो सामर्थ्य है, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। जैसे ही आप इस प्रकार के अपने अंदर सोच बनाते हैं कार्य के प्रति, आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क आपको नए नए विचार देगा, आपका दिमाग, और आप उस कार्य को बड़ी सहजता से पूरा कर सकेंगे। तो आपने अपनी सोच को बदला। सोच के बदलने से, चाहे वो आपका व्यवहार बदलना हो, चाहे वो आपको अपनी आदतें बदलनी हो, चाहे वो आपको कार्य बदलना हो, या संबंध में कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता है कि कोई नफरत है उसे प्रेम में बदलना है, वह सब कुछ आप कर सकेंगे बड़ी सहजता से। केवल अपने आप की सोच को बदलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपके लाइफ का दूसरा पार्ट आता है फैमिली लाइफ। परिवार के अंदर आपकी सोच सबके प्रति
यदि किसी के प्रति आपको ऐसा लगता है इसके प्रति आपकी सोच ठीक नहीं है, तो उसके अपोजिट आप अपनी सोच को बनाए। जैसे किसी से आपको लगता है आप नाउम्मीद है, आपको ऐसा लगता है कि इसको कोई कार्य दिया जाएगा तो ये कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। अब आप अपनी सोच को वहां पर बदलें कि नहीं, इसमें वो क्षमता है, ये इस कार्य को कर सकता है, और उसे आप समझाने का प्रयास करें, हिम्मत दिलाने का प्रयास करें। आप देखेंगे आपकी सोच बदलने से उसकी सोच में परिवर्तन आने लगेगा। लेकिन यदि आप ही निराश हो जाएंगे, आप ही हिम्मत हार लेंगे, आप ही ये सोच लेंगे कि ये कभी नहीं कर सकता है, तो फिर आप उस तरह से उसे समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, और वह व्यक्ति फिर कैसे अपने जीवन में कुछ कर सकेगा। तो आपकी सोच के बदलाव से आपका जो पारिवारिक जीवन है, फैमिली लाइफ है, उसमें भी बड़े मधुर संबंध और अच्छा कार्य आप कर सकेंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट लाइफ में यदि आप है तो देखें, यदि आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट को किसी को कि नहीं, हम इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, इस एजुकेशन को नहीं ले सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वह कंसंट्रेशन पावर नहीं है, तो वो सारी चीजें जैसे ही वो स्टूडेंट स्वीकार करता है कि नहीं, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, वो सामर्थ्य है, यदि दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे ही आपकी सोच अपने प्रति बदलती है, बदलते ही आप देखेंगे कि आपके लिए वह एजुकेशन आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, बड़ी सहज होगी, मंजिल तक पहुंचना आपके लिए। इसके बाद आता है प्रोफेशनल लाइफ। आपको ऐसा लगता है यदि कि मैं अपने प्रोफेशन से संतुष्ट हूँ तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है या आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कुछ और प्रयास करने की जरूरत है। जैसे ही आप ये विचार करते हैं कि मुझे आगे प्रयास करना है, अपनी सोच को बदलते, यदि पहले से सोच लिया किसी व्यक्ति ने कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना पर्याप्त है, अब मुझे आगे करने की आवश्यकता नहीं है, तो वही रुक जाएगा। जैसे ही आपने अपनी सोच को बदला कि नहीं, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, जब और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो जैसे ही आपकी सोच बदली, सोच के बदलते ही आपके प्रोफेशन में परिवर्तन आने लगा और आपकी प्रोग्रेस होने लगी। इसके बाद आप देखते हैं फैमिली लाइफ को भी आपने देख लिया, स्टूडेंट लाइफ भी आपने देख ली, इसके बाद आपने प्रोफेशनल लाइफ देखा। अब आपकी आती है मैरिज लाइफ, जो लाइफ का सबसे विशेष पार्ट होता है। एक नया जीवन आप शुरू करते, पहले परिवार के साथ था, अब किसी दूसरे के साथ जीवन साथी बना करके उसके साथ जीवन प्रारंभ करते हैं। एक नई शुरुआत है, नई सोच होगी, नया नेचर होगा, उनके स्वभाव अलग होंगे, आपके अलग होंगे, अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, दोनों ही। तो उन्होंने भी, यदि आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोच ऐसी है कि मुझे हर कंडीशन में ये मैरिज लाइफ को सफल करना है, और उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं है, दो परिवारों के बीच संबंध है, और दोनों को ही निभाना है। जब आप ऐसी सोच बना करके चलते हैं तो अवश्य आप मैरिज लाइफ में सफल होते हैं। इसके बाद है सोशल लाइफ, जो आपका सामाजिक जीवन है। वहां पर आप देख सकते हैं, यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत सम्मान है, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा लगता है कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पर इस सोच को बदल करके यदि आप अपने अंदर सोच लाते हैं, नहीं, हमें समाज स्वीकार कर रहा है और हमें समाज के साथ मिल करके अच्छा कार्य करना है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए समाज को भी हमें बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो जब आप ऐसी सोच अपने अंदर लाते हैं तो वैसा ही समाज के साथ आप जुड़ते जाते हैं और अच्छा कार्य कर पाते हैं। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आध्यात्मिक जीवन। आप जीवन में जो अनुभव करना चाहते हैं, जो प्राप्तियां करना चाहते हैं, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वो अवश्य पहुंच सकते हैं जब आपका इरादा होता है। हाँ, किसी और को देख करके यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि इन्हों को तो बहुत समय से इस कार्य को कर रहे हैं, जब इन्हों को सफलता नहीं मिली तो हमें कैसे मिल सकती है, तो ये भी एक सोच है जिससे मनोबल कमजोर होता है। लेकिन यही यदि आप सोच अपने अंदर लाते हैं कि नहीं, आपको के अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है,
जो बहुत अच्छा जीवन में उन्होंने अनुभव किया है, करके दिखाया है। आप अपनी सोच को बदलते हैं और कहते हैं कि ऐसा संभव है, जब कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वही सिद्धांत है, वही तरीके हैं। जब दूसरा उन सिद्धांतों को पालन करके, उन पर चल करके वो सफलता हासिल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखते ही आपके अंदर हिम्मत आती, साहस आता है, उमंग आता है, और साथ साथ आपकी सोच जैसे ही बदलती है वैसे ही आपके कदम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और सफलता आपको अवश्य मिलती है। इसके बाद नेचुरल लाइफ है, एक स्वाभाविक जीवन जीते हैं आप। जैसे जीवन वर्तमान में है तो वर्तमान में जीते हुए चलते आपका एक स्वाभाविक जीवन होता जाता है। इसके बाद आते हैं सुपर लाइफ। सुपर लाइफ किसे कहा जाता है? जीवन के हर पार्ट के लिए आप सिद्धांत बनाते हैं अपने निजी, और उस सिद्धांतों के अनुसार जीवन को चलाते हैं तो आपका जीवन जो है विशेष जीवन हो जाता है, आपकी सुपर लाइफ हो जाती है। तो हर जगह आप देख रहे हैं आपकी सोच के परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो वास्तविकता यही है, सोच परिवर्तन से ही जीवन परिवर्तन संभव है। यदि सोच में परिवर्तन नहीं है तो जीवन में परिवर्तन कैसे हो सकता है? स्वयं विचार करके देखें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आज का विषय है सोच परिवर्तन से जीवन परिवर्तन। आपके जीवन में परिवर्तन आए उसके लिए आपने अपनी सोच बदली। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।